एज अ प्रेसिडेंट ऑफ देव रुद्रेश्वर देवस्थान ऑब्जेक्शन डाला था और वो हियरिंग पे भी आया है। मैंने आरटीआई भी मंगवाया है कि क्या आपने उस पर क्या किया। और जैसा मैंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ रुद्रेश्वर देवस्थान ऑब्जेक्शन डाला था, वैसा मैंने वो लोकल काउंसिलर है इसलिए साकरी म्यूनसिपल से भी ऑब्जेक्शन डाला है। और क्या है, रुद्रेश्वर देवस्थान रहने दो, बाकी हमारा होटल पर रहने दो या पांडवा के रहने दो, और आगे हमारे एक 50 मीटर के अंदर पे महाप्रभु जी पादुका है। ये सब स्वयं का है, उसको किसी ने बनाया नहीं है। जब उसके ऊपर आ जाएगा ना तो कोई नहीं ये कर सकता है, सब लोग ये करेंगे, सब लोग इकट्ठा होकर, हम साकली वासी सब इकट्ठा होकर इसका सामना करेंगे। इसका हमने लीगली सब कुछ मंगवाया। हमारा जो लीगल एडवाइजर है देवस्थान का वो है हमारा अमित पालेकर जी। वो भी उसके ऊपर लक्ष्य का एक बना के रहे हैं। वैसा हमारा म्यूनसिपैलिटी का भी लीगल एडवाइजर है जो जहीर शेख, उसको भी हमने बोला है। और दो आदमी ने भी जो लोकल एक है उन्होंने भी ऑब्जेक्शन डाला है। कितने ऑब्जेक्शंस अब तक गए हैं? 4 है हमारे उधर। Okay. नागराज अप्पावन करके, एक संतोष मामेकर करके, एक रुद्रेश्वर देवस्थान करके, संगेश कुंडेकर, एज अ म्यूनसिपालिटी एंड लोकल एमएलए काउंसिलर, सॉरी लोकल काउंसिलर यशवंत मारकर करके मैंने भी डाला है। सो 4 ऑब्जेक्शन है। अभी तक उस पे आपको कुछ रिप्लाई नहीं आया कंपनी से? कंपनी को हमने गया ही नहीं। हमारा है किधर पर्यावरण से, जब उधर से हमको रिप्लाई आएगा, हमने उसको के अंदर अप्लाई भी किया है, तब हम उसके ऊपर हमारे लीगल एडवाइजर को देते। और ये जो स्वयंभू देवस्थान है हमारा रुद्रेश्वर, वो भंडारी कम्युनिटी का है, वो पूरा गोवा का भंडारी है। उसमें हमारा मिनिस्टर साहब रवि नायक जी रहने दो, हमारा बीजेपी का प्रेसिडेंट दामू नायक रहने दो, आपका अमित पालेकर जी रहने दो, एक्स एमएलए से रहने दो, हमारे किरण कानूकर, बहुत है, सब हमारे उधर महाजन। पूरा जो परिसर है जहाँ आपको कुडने गांव और दूसरी दिशा में जो हरवड़े गांव है, ये दोनों गांव जो है ये हमारे प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के नाते काफी श्रीमंत है। और वहाँ जो कुछ है वो यदि हम देखेंगे कि आपको पता होगा कि वहाँ प्राचीनतम मंदिर जो है रुद्रेश्वर का वो वहाँ है। और उसके नजदीक ही जिनको हम पांडवों की गुम्फा बोलते हैं वो जगह है, लेकिन ये पांडवों की गुम्फा नहीं है, क्योंकि बादामी चालुक्य के समय पर वहाँ ये गुम्फाएं बनाई है। और उससे आगे जाएंगे तो हमें मुक्तिधाम देखने को मिलता है, जहाँ लोग अंतिम क्रिया करने के लिए अपने जो बीते हुए लोग हैं उनकी जो अंतिम जो क्रिया है वो करने को आते हैं। और उससे आगे यदि हम जाएंगे नदी पार के तो हमें कुडने गांव मिलता है। और कुडने गांव में हम जाएंगे तो वहाँ पुष्टि मार्ग के संस्थापक वल्लभाचार्य वो ध्यान धारणा करने के लिए वहाँ पहुंचे थे। और उन्होंने इस पावन धरा पर जो कुछ किया था, इस कारण अभी गुजरात, मध्य प्रदेश और देश से कई जगह से लोग वहाँ आते हैं। हमारे देश में एक परंपरा है जिसको हम पुष्टि मार्ग बोलते हैं। पुष्टि मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं देवता है और उनके अलावा दूसरा देवता नहीं है। ये सब मानने वाले लोगों ने वहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया है। और अभी वहाँ खनन का व्यवसाय शुरू हो जाएगा तो पूरा इलाका जो है वो उस पर दुष्परिणाम हो सकता है। और वहाँ पहले तो खनन का व्यवसाय चल रहा था। जब हमारे केंद्रीय सरकार ने शाह कमीशन की नियुक्ति की, उसके बाद वहाँ का खनन का व्यवसाय बंद हुआ था। और फिर एक बार वहाँ खनन का व्यवसाय शुरू हो जाएगा तो पूरा ये सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर जो है, जो देखने के लिए कई लोग गोवा में आ सकते हैं।